सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री प्लस मेंस मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज 2027 एस्पिरेंट के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसा एक मेंटरशिप सेशन लेके आओ जिसमें प्री प्लस मेंस कवर हो। तो पहली बार हम ऐसा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अलग अलग करता था, मेंस का अलग होता था, प्री का अलग होता था, और बहुत ही सफल हमारे मेंटरशिप सेशन रहे हैं। अब तक 3 सेशन हमारे पहले हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था और फीडबैक भी दिया था उसका। उसके हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया है पूरे 1 साल का, जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक। जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम मेंटरिंग सेशन लेके आ रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। बहुत इतना शानदार है कि इसमें आपका सारा कुछ कवर होगा और आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका सिलेबस कब कवर हो गया। आपके प्री का सिलेबस साथ साथ चलेगा। मेंस के जो 4 जीएस के हैं प्लस ऐसे राइटिंग इसके अंदर इंक्लूड है। मेंस का मतलब चारों जीएस पेपर प्लस ऐसे की आंसर राइटिंग इसमें होगी। आंसर राइटिंग के लाइव सेशन होंगे और बहुत सारा जो कंटेंट है मेंस का, प्री का, और प्री के भी इसमें अलग से सेशन होंगे। यानी जो सब्जेक्ट कॉमन है वो साथ साथ चलेंगे। एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। एक बार वीडियो पूरा देखना, उसके बाद में जो भी आपको अपनी ओपिनियन बनानी है बाद में रहना, आपको पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। 2027 एस्पिरेंट के लिए जो बच्चे 2028 के लिए प्लान कर रहे हैं, पहले स्टडी करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अर्ली स्टडी करते हो तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये हमने लॉन्च आज ही कर दिया है और क्लासेस स्टार्ट होगी 5 जनवरी 2026 से। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये 12 महीने का है। मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि 12 मंथ तक बच्चों के साथ डेडिकेशन दिखाना और बच्चे मेरे साथ डेडिकेशन दिखाएं। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि 12 महीने तक लाइव क्लासेस लेना। लाइव सेशन रहेंगे ये, हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन लाइव सेशन होगा। 2 दिन टारगेट होगा कि ये चैप्टर, ये कंटेंट आपको पढ़ के आना है, ठीक है। होमवर्क दिया जाएगा पूरा डेडिकेशन के साथ। आपको हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या शामिल है वो सारी चीज़ एक एक करके मैं पूरा खोल देता हूँ इसको कि इसमें क्या क्या हम शामिल करने वाले हैं। तो एक तो इसमें क्या है कि 12 मंथ्स लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के है, हम ज्योग्राफी के जो भी कंटेंट फॉलो करते हैं कि जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी के 5 चैप्टर दिए पढ़ने के लिए कि 5 चैप्टर पढ़ के आना है। और इन चैप्टर में से प्री के लिए क्या बनेंगे एमसीक्यू, मेंस के लिए क्या बनेगा आंसर राइटिंग का जो कंटेंट है। तो उन चैप्टर को पढ़ के कैसे आप आंसर अटेम्प्ट लेते हो, आंसर राइटिंग करते हो लाइव सेशन में। और बाद में पैरेलली ये सेशन चलेंगे प्री के, जैसे 6 हम ये कर लेंगे, 6 चैप्टर या 10 चैप्टर दिए तो उसके एमसीक्यू का आपको लाइव टेस्ट ले लेंगे, यही लाइव टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट भी होंगे आपके प्री के। मेंस के तो आपके आंसर राइटिंग के लगातार लाइव सेशन चलते रहेंगे, लेकिन प्री के अलग से टेस्ट आपके और भी चलेंगे, होमवर्क और भी मिलेगा आपको। तो 12 मंथ्स का ये सेशन है। पहले हमने 6 मंथ के करके देख लिए हैं, बहुत शानदार रहे, मतलब 3-3 हज़ार बच्चे उसके अंदर सेशन में रहे हैं पहले। अब तक मैंने 2 सेशन आंसर राइटिंग के करवाए हैं। एक लास्ट ईयर था 25 के लिए और एक था 26 के लिए, हमने करवा दिया पहले ही, ठीक है। अभी एंड हुआ है वो 6 महीने का रहा, जून से लेकर दिसंबर तक था। 10 जून को शुरू किया, 10 दिसंबर को 6 महीने एंड हो गया। उसमें लगभग 3000 बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और एक सिंगल बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर हमारा टाइम ख़राब हुआ या 6 महीने हमने डेडिकेशन के साथ आंसर राइटिंग नहीं की। उनके रिव्यू भी आपको मैं दिखाऊंगा। उन बच्चों के रिव्यू देखना आप, इसके अंदर ही इस स्लाइड में रिव्यू है और हज़ारों रिव्यू हैं, एक रिव्यू नहीं हज़ारों रिव्यू बच्चों ने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंसर राइटिंग प्लस प्री का, यानी प्री प्लस मेंस मेंटरशिप होगी। पढ़ने के लिए आपको टारगेट मिलेंगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको फाउंडेशन कोर्स करवाऊंगा, तो वो ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, अदर टीचर आएंगे वो पढ़ाएंगे, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन किसके वो बताऊंगा। इस सेशन पहली बार हमने ये किया कि बच्चों को कोई कमी नहीं रहे। इतना शानदार हम, जैसे आप जितने भी हम आपसे फीस लेंगे उससे तिगुना हम कंटेंट आपको दे चुके होंगे। तिगुना कंटेंट या तिगुना आपका जो एफर्ट है वो हम दे चुके होंगे। इवन एफर्ट तो 10 गुना ही इसको मिलेगा, जितनी फीस दोगे उससे 10 गुना। यानी आप लाखों रुपए देकर भी ये काम नहीं कर सकते जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 मंथ्स के लाइव ये मेंटरशिप सेशन होंगे। इनका एक शेड्यूल बनेगा, हर मंथ का एक शेड्यूल बनेगा कि हर दिन इसकी ये क्लास होगी। आपको हर दिन आपके लिए घर के लिए होमवर्क होगा। टू दी पॉइंट हम क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे। इसके साथ टू दी पॉइंट फ्री कंटेंट भी होगा इसमें। जो प्री और मेंस का कंटेंट चाहिए, बच्चे बोले शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये नहीं है, हमने इतना शानदार कंटेंट डिजाइन किया है। ऐसे राइटिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन कंटेंट है, आप लोग पढ़ते हो वैसे भी। एथिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इनकी वीडियो भी मिलेंगे आपको। मतलब पहले ये मैं अलग करता था, जैसे हम लोग 6 महीने का जो आंसर राइटिंग के बेच करते थे उसकी 6000 रुपये के आसपास फीस होती थी। उसमें केवल आंसर राइटिंग होती थी। मैं बच्चों को अलग से मेरे ऐसे राइटिंग या जो अदर रिकॉर्डेड वीडियो वो नहीं देता था। पहली बार मैं ये कर रहा हूँ कि बच्चों को मैं इसके अंदर जो अपने एथिक्स ऐसे के जो कोर्स है, मेरे बड़े कोर्स चलते हैं, वो भी इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रखे हैं। और भी बताऊंगा आपको क्या फ्री में इसमें। तो टू दी पॉइंट सिलेबस कवर करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके नोट्स दिए नहीं जा सकते, जैसे एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है तो उनके नोट्स आपसे ही बनवाऊंगा मैं
कि आपको टारगेट पूरा मिलेगा और इसके अंदर 12 मंथ्स में अपने पास इतना टाइम रहता है कि अपन दिल खोल के पढ़ सकते हैं, दिल खोल के हम टारगेट दे सकते हैं। तो बहुत शानदार ये रहने वाला है। बहुत चैलेंजिंग है, नो डाउट। मुझे पता है पर्सनली मेरे लिए कितना चैलेंज होने वाला है। 12 मंथ तक बच्चों को लाइव रखना, उनको जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 1-to-1 मेरे साथ जैसे लाइव क्लास में भी सेशन होते हैं, लाइव क्लास के अंदर मैं डाउट सोल्व करता हूँ। जैसे लाइव क्लास के अंदर बच्चे लास्ट में मैं सेशन रखता हूँ कि आपकी जितने डाउट्स हैं मुझे बताओ। बच्चे लास्ट में अपने ऑडियो, उसमें ऑडियो का ऑप्शन होता है ऐप के अंदर कि बच्चा अपने ऑडियो से भी मेंटर से बात करें, वो ऑप्शन भी होता है। साथ में मैं एक पर्सनल आईडी देता हूँ जिस पे बच्चा और टीचर कनेक्ट रहता है, मेंटर कनेक्ट रहता है। आपकी कभी भी कोई भी समस्या है तो आपका मेंटर आपके साथ में है। और ऐसा मतलब हमने करके दिखाया है कि आपका मेंटर हमेशा आपके साथ में है। जैसे जो आंसर राइटिंग सेशन होंगे लाइव क्लास में, लाइव क्लास में ऐसे हम 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके हैंड रिटन मॉडल आंसर लेके आते हैं हम लोग। और जैसे आप लोगों ने आंसर लिखे और लाइव क्लास के बाद आप मुझे उसकी पीडीएफ बना के भेजोगे तो आपका मेंटर उनको रिव्यू करके आपको ऑडियो फीडबैक भी देगा। ये ऐसा सेशन है जिसमें मेंटर हमेशा बच्चे के साथ कनेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि मेंटर ने पढ़ाया चला गया, उसको बच्चों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं लगा रहता हूँ हमेशा। जैसे पहले 6 महीने का पहले था, एक बैच 6 महीने का पहले भी करवाया। हमेशा ये होता है कि बच्चों को उसका फीडबैक मिला है। कितने बच्चों को मुझे मैनेज करना है वो हमने मैनेज करके दिखाया है और रिव्यू मिलते हैं। कॉपी चेक वैसे नहीं करूँगा पेन से, ठीक है, वो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आपने अभी लिखा, आपको 1-2 दिन में उसका ऑडियो फीडबैक मिल जाए, वो कितना बढ़िया हो सकता है। आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है, ये कंटेंट यूज़ करो। वैसे क्लास में हम डिस्कशन करेंगे उनके क्लासेज का, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, तो उसका भी हो जाएगा। और आप खुद सोच के देखो एक बार, है ना, कि 12 मंथ तक आपको एक टारगेट रहेंगे, एक मेंटर आपके साथ रहेगा, तो आपका मतलब कितना सिलेबस कवर हो सकता है, कितना डेडिकेशन आप दिखा सकते हो। ठीक है, आपका पूरा हम ट्रैक करेंगे। आप जब भी लगेगा कि आप अच्छा लिख रहे हो, बहुत सारे बच्चे मतलब जेन्युइनली साथ जुड़ जाते हैं, जो अच्छा लिखते हैं और जो खराब लिखते हैं उनको भी मतलब ये फीडबैक मिलता है कि यार सही करो इसको, आराम से इनको किया जा सकता है। चाहे आपने पहले कभी पढ़ाई की नहीं की, ये बेसिक फाउंडेशन सेल्फ स्टडी बैच एक तरह से आपने पहले शून्य से शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करो ना, कब पढ़ोगे फिर। मतलब सिविल सेवक बनने के लिए आपको मैं 5 किताबें बता रहा हूँ, वो किताबें नहीं पढ़ पाओगे तो मुझे डाउट होगा कि आप सिविल सेवक कैसे बनोगे। पढ़ना आपको ही है। आजकल वो अब उतना नहीं बचा है कि आप जाके फाउंडेशन कोर्स में 1.5-2 साल का टाइम खराब करो, वो समय नहीं बचा है अब। समय बचा है कि जो सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, क्योंकि सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे पड़ा है, टेलीग्राम पे पड़ा है, जो आपको पढ़ना है सारा पड़ा है। अंतर कहाँ पे आएगा? अंतर आएगा अनुशासन में, डेडिकेशन में, अंतर आएगा एक मेंटर के साथ काम करने में, अंतर उसमें आएगा। और 12 मंथ तक ये स्टडी कर लोगे ना तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा बाद में, क्योंकि 12 मंथ्स बहुत होते हैं। इसके अलावा आंसर रिव्यू मैंने लिख दिया कि मैं खुद ही इसमें ऑडियो फीडबैक दूंगा आंसर के, आपके आप पीडी बना के भेजोगे आराम से। ज़्यादातर तो ये हो जाता है कि लास्ट ईयर बैच में तो ये हुआ था, बच्चे जो हम क्लास में डिस्कशन करते हैं तुरंत ही रेड पेन लेके खुद ही चेक कर लेते थे, उनका वहीं चेक हो जाता था, उनका टाइम बचता था बाद में। तो ये, लेकिन फिर भी ऑडियो फीडबैक मिलते हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टडी प्लान होगा इसमें, कि जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में है। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी प्री प्लस मेंस का साथ चलेगा, हिस्ट्री का साथ चलेगा, कॉमन है दोनों के अंदर। इकोनॉमी के कुछ टॉपिक कॉमन है, इसके अलावा पॉलिटी का कॉमन है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में केवल, तो उसमें प्री का नहीं होगा। जैसे इथिक्स केवल मेंस में, ऐसे केवल मेंस में, तो वो सेशन केवल मेंस के हिसाब से होंगे। इसके अलावा सोसाइटी केवल मेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये है। इन्वायरमेंट कॉमन है तो कॉमन चलेगा, तो प्री प्लस मेंस साथ चलेगा। यही सबसे ज़्यादा डिमांड थी। मैंने जैसे टेलीग्राम पे पोल भी करवाया था आपसे, पहले मेरा प्लान था कि यार 12 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए भी और बच्चों के लिए। हो सकता है बच्चे बोले सर 12 मंथ्स का बहुत ज़्यादा है। जब टेलीग्राम पे मैंने पोल करवाया था तो 1000 से ज़्यादा जो पोल आया था पॉजिटिव, वो आया था 12 मंथ्स के बारे में। एक पोल मैंने पहले आंसर राइटिंग का भी करवाया था 27 के लिए। ये मैं सेशन प्लान ऐसे नहीं करता हूँ, यहाँ हमेशा बच्चे बोलते हैं उसी के हिसाब से प्लान होता है। तो आप टेलीग्राम पे जाके चेक करना, बड़े वाले टेलीग्राम पे मैंने पोल करवाया था कि आपको अब मेरे से क्या चाहिए, ठीक है। पहले मुझे ये नहीं था कि मूड में नहीं था कि मैं अभी ये सेशन लेके आऊँ, क्योंकि आंसर राइटिंग का सेशन हम जून में लेके आते हैं। लेकिन फिर बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम तब तक क्या करेंगे, हमें 12 मंथ्स का ऐसा टारगेट दो ताकि हमारी सेल्फ स्टडी बेटर हो जाए। तो फिर ये प्लान हुआ कि चलो प्री प्लस मेंस का साथ में रखते हैं। अदरवाइज मेरे सेशन ये रहते हैं कि पहले जैसे अभी जनवरी से लेकर मई तक प्री का रहता है और बाद में आंसर राइटिंग का रहता है। मतलब 2 सेशन साल के मैं ऐसे करता हूँ जिसमें बच्चों के साथ काम किया जाता है। लेकिन ये पहली बार हमने अर्ली कर दिया इसको, ठीक है। तो आप फ़ायदेमंद ही है एक तरह से। प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड इसमें प्लान होगा। एक एक चीज़ें मैं तभी क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ने वाला हूँ इसको कोर्स को लेके। इसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है 12 मंथ्स के टारगेट रहेंगे आपके, सेल्फ स्टडी के डेली टारगेट रहेंगे। 12 मंथ तक आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। आपको विश्वास नहीं तो कमेंट कर लेना, इस ये वीडियो जो आ रहा है इस पर कमेंट कर लेना कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। वो खुद बताएंगे कि हमने 6 मंथ्स का प्लान किया तो एक दिन उसको ऐसा नहीं किया कि हमारा सेशन नहीं हुआ। मतलब जो भी प्लान किया था उसके हिसाब से, या मैंने बच्चों के आंसर रिव्यू नहीं किए, चाहे मैं कितना बिजी हूँ लेकिन बच्चों के आंसर रिव्यू हुए टाइमली, ठीक है। अभी दिसंबर की बात है, जैसे काफ़ी कुछ फैमिली फंक्शन थे उसमें बिजी था, लेकिन
ऐसे राइटिंग को लेकर इतने 5,000 ऐसे आ गए थे बच्चों के 15 दिन के अंदर, उनके रिव्यू करने पड़े बच्चों के, टाइम तो देना ही पड़ेगा उसमें। तो बच्चे उस चीज़ को ही देखते हैं कि मेंटर हमारा कैसा है, जेन्युइन है या कैसे फालतू के जो मार्केट में चलता रहता है वैसा है। तो बच्चे फीडबैक देते हैं, उसी के हिसाब से सेशन डिजाइन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग टू दी पॉइंट करेंगे हम सिलेबस के हिसाब से। जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5 सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग। आप एक बार मार्केट में चेक करना, केवल आंसर राइटिंग के आपको 25 से 30,000 रुपये लेंगे आपसे, और वो 3 महीने में निपटा देंगे। यहाँ तो मैं आपके साथ कितना लगने वाला हूँ, 300-400 मॉडल आंसर हम लिख चुके होंगे मेंस में। प्री के अंदर 2 से 3,000 5,000 तक एमसीक्यू की हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ऐसा सेशन होने वाला है। अच्छा, सभी सेशन की रिकॉर्ड क्लासेज होगी। कई बार ये होता है कि आप लाइव क्लास नहीं देख पाए, ठीक है, जैसे 1 साल का हमारा लाइव सेशन है, आप नहीं देख पाए, बीच में कोई काम आ गया, बिजी हो गए कोई, ठीक है, तो सभी क्लासों की रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल रहेगी, और उनकी वैलिडिटी कितने साल रहेगी, 2 साल तक रहेगी। लाइव सेशन 1 साल का है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेज जितनी भी हुई है, हमारे सेशन जितने भी हुए हैं, उनकी वैलिडिटी रहेगी 2 साल तक। 2 साल तक आपकी वीडियो आप देख सकते हो। कई बार हो सकता है लेट हो गई काम करने में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ डेडिकेशन दिखाओ उस चीज़ में, तभी फल मिलेगा। देखो, मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि ये बेच या मेंटरशिप करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं दूंगा गारंटी। मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जो मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने आपसे एक चीज़ का प्रॉमिस किया, मैं आपको 10 चीज़ दूंगा, ठीक है। मैं फिर देखता नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं देखता हूँ। और ये आप ये बच्चों से पूछ के दे लेना, बहुत सारे आपके बड़े भाई बहन पहले ये सेशन कर चुके हैं मेरे साथ, आप पूछ लेना जिन्होंने ऐसा कोर्स किया, आप वो बच्चे ही आपको रिकमेंड करेंगे जो लास्ट ईयर मेंस के आंसर राइटिंग में थे, प्री मेंटरशिप में थे, इस साल जो हमने किया आंसर राइटिंग उसमें थे। उन बच्चों से फीडबैक ले लेना एक बार, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम होता है। बच्चे पहले सोच के आए थे, शुरू शुरू में उनको डाउट था मतलब सेशन में कि ऐसा पॉसिबल है कि हम आंसर राइटिंग सीख जाएंगे 6 महीने में, या हमने तो कभी की नहीं आंसर राइटिंग, हमने तो पढ़ाई नहीं की है। उन 6 महीनों में उन बच्चों ने वो काम कर लिया है जो पिछले 2 साल में भी नहीं कर पाए हैं। 6 महीनों में डेडिकेशन के साथ शॉर्ट नोट्स भी बने, पढ़ाई भी पूरी हो गई, रिवीजन भी उनका पूरा हो गया, आंसर राइटिंग भी कर ली, अब वो लोग प्री में जुड़ जाएंगे। इतना मतलब ये डेडिकेट रहता है। जैसे आप लोग भी जनवरी से लेकर दिसंबर 26 तक क्या करोगे, पूरा प्री प्लस मेंस हो गया, साथ में गाइड करूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी साथ लेके चलना है, वो भी गाइड करूँगा आपको, है ना। और फिर आप जनवरी से 27 का जब होगा, सेल्फ स्टडी करना, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, सेल्फ स्टडी से आपका निकलेगा, ठीक है। इसमें प्री के मिनी टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट भी होंगे सभी सब्जेक्ट के, वो भी हमने डिजाइन किया है। करंट अफेयर में सोच रहा हूँ यूट्यूब से पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से कवर करा दूंगा आपका, उनकी जो पीडीएफ्स है वो आपको करंट अफेयर की यहाँ पे मिल जाएगी। तो यानी आप कह सकते हो फ्री करंट अफेयर भी एक तरह से होगा। मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब से, या फिर उसमें एक और चीज़ करेंगे कि कौन सी मंथली मैगजीन हमें जनवरी से फॉलो करनी है, उसमें भी डेडिकेशन होगा आपका, क्योंकि वहाँ से भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको वो बताया जाएगा क्लास में कि हम ये मंथली मैगजीन फॉलो करने वाले हैं, जो आपको शिद्दत के साथ खुद ही पढ़ना है, मंथली मैगजीन खुद ही फॉलो करनी है। और साथ में मैं अपना इनपुट डालूंगा कि हाँ, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाऊंगा, जो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अलग से हो सकता है। तो करंट अफेयर का अभी तो मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि मैं ऐसा करा दूंगा, क्योंकि वो सेशन के हिसाब से डिजाइन होगा कि उसमें होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश होगी उसमें, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है उसमें कोई कोताही नहीं है। नोट्स मेकिंग सेशन होंगे, बच्चों को दिक्कत आती है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हमने बहुत सारे शानदार इन दिनों में क्या किया, बहुत ही तगड़े नोट्स बनाए, और आपको लगभग हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, इस सेशन के बीच में मिल जाएंगे। एथिक्स कंप्लीट है, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बने हैं, 300 पेज के नोट्स, अपनी बुक भी आ चुकी है। ऐसे भी लगभग 400-500 का हो गया, कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी जीएस2 कंप्लीट हो चुका है, गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है, आईआर के भी मिलेंगे आपको, आईआर की वीडियो भी मिलेंगे आपको, ठीक है, जो सरवण जी ने पढ़ाए हैं। सिलेक्शन हो चुका है फाइनल उनका, यूपीसी आईएफएस एग्जाम में 2 बार सिलेक्टेड है, इस साल भी उनका इंटरव्यू है, यूपीसी का 4था इंटरव्यू है, सीएससी का 3 इंटरव्यू ने फॉरेस्ट के दिए, उन्होंने आईआर पढ़ाया है, ठीक है। तो उनके वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलने वाले हैं आपको। तो इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके वीडियो मिलेंगे, बहुत तगड़ा है, मतलब आप सोच सकते हो इस चीज़ के बारे में। ये तो मैंने जानबूझ के फ्री में दिया है इतना चीज़ें, जबकि मैं जो हमारे पहले सेशन हुए थे मेंटरिंग में, मेंटरशिप सेशन में, उसमें ऐसा रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं दी थी मैंने, लेकिन इसमें रखा है बच्चों के लिए, ताकि बच्चा इधर उधर भटके नहीं, फोकस करें इन चीज़ों पर। नोट्स मेकिंग सेशन इसमें होंगे आपके, कि शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स तो बहुत ज़रूरी है मेन्स के लिए, तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं है, जो अपने नोट्स मिलेंगे आपको हैंड रिटन, उनका प्रिंट आउट लेना और उससे काम बन जाएगा। इसके अलावा सेल्फ स्टडी प्लानर और टाइम टेबल होगा, डेली वाइज का आपका बनेगा, अगले 12 मंथ्स का आपका टाइम टेबल होगा, ये हर मंथ अपडेट होगा। जैसे हम पहले जनवरी में शुरू करें ज्योग्राफी मान लो, तो पहले 1-2 महीने का टाइम टेबल आ जाएगा कि ये सेशन है, हिसाब से ये चैप्टर कहाँ से इस बुक से पढ़ना है, वो पहले आ जाएगा आपका। तो हर मंथ के आपके सेल्फ स्टडी प्लानर होंगे। साथ में आपको इसमें जितना भी हमारा कंटेंट है, जितनी भी मार्केट में हमारी बुक्स है, 30 से 40 पीडीएफ्स हैं आपको, वो सारी ई बुक और पीडीएफ आपको इसमें लगभग 3,000 रुपये की वो पीडीएफ्स हैं, जो मार्केट में किताबें बिक रही है या अपनी वेबसाइट पे पीडीएफ बिक रही है, वो 3,000 की पीडीएफ, जितने भी नोट्स अपने पास है सारे के सारे प्री और मेंस के मैं फ्री दे रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि सारा कंटेंट मैं 3,000 रुपये का इस कोर्स में
फ्री में दे रहा हूँ। यदि आप अलग से खरीदोगे तो आपके 3,000 लगेंगे, लेकिन ये कोर्स लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें 3,000। ठीक है, पीडीएफ के रूप में होगा, प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप अपना प्रिंट करवा लेना। ठीक है, या मार्केट में अपनी प्रिंट किताबें हैं तो फिर तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं दूंगा इसमें ई बुक और पीडीएफ जो होगी ना, सिंपल पीडीएफ आपको मिलेगी। फ्री मेंस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो लगभग उस समय और बन चुके होंगे, वो भी मिलेंगे आपको। फ्री करंट अफेयर नोट्स। अब फ्री करंट अफेयर नोट्स में देखो ये है कि मैं जैसे यूट्यूब पे शुरू करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे कराऊँ, तो आपको उन्हीं के जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे। और यदि वो नहीं मिल पाए तो मैं वैल्यूडेशन के दूंगा। मंथली मैगजीन हम थोरोली फॉलो करेंगे। कोई भी किसी कोचिंग की जो बेस्ट मैगजीन आती है उसको हम मंथली वाइज डिवाइड करेंगे, जैसे जनवरी की है, फरवरी की है, और वो आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा कैसा तरीका है, तो उस हिसाब से बन सकता है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे कोशिश, अपने वाले नोट्स या मंथली मैगजीन। अभी इसको आप मान के चलना कि अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ इसके, और बाकी जितनी चीज़ बोले उनकी 100% गारंटी है। ये अभी जैसे चलेगा, अपना सेशन कितना हेक्टिक होता है उसके हिसाब से मुझे कितना टाइम मिल पाता है, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप बाद में बोलोगे सर आपने करंट अफेयर का पूरा बोला था, ये करवाना है। मैं अभी गारंटी नहीं दूंगा इसकी। क्यों नहीं दूंगा? कि अपने सेशन कितने हेक्टिक होते हैं, क्योंकि और भी वो बहुत ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा, तो वो सेशन हमें देखना पड़ेगा। साथ में जैसे इसकी जो फीस हमने कितनी रखी है, 12 मंथ्स की हमने फीस रखी है 10,000 रुपये। ठीक है, 9,999 रुपये फीस है। और जो हम लोग आंसर राइटिंग के प्री के जो सेशन होते हैं, हम ऐसा रखते हैं कि 1,000 रुपये के हिसाब से रखते हैं। 6 महीने की मेंटरशिप है, 6,000 रुपये रखते हैं। अब 12 महीने की रख रहे हैं तो हमने 12,000 नहीं किया। देखो पहली बात तो मैंने यही कम कर दिया उसको। 12 महीने की मेंटरशिप 1,000 रुपये से नहीं जोड़ा है मैंने, आपके 10,000 पड़ रहे हैं। दूसरा, आप मोस्ट ऑफ देख लेना सभी कोचिंग वाले जीएसटी क्या करते हैं, जीएसटी बच्चों पे देते हैं। मैंने इसको जैसे लगभग इसमें 1,800 रुपये के आसपास जीएसटी जो हमें टैक्स सरकार को देना होगा, वो इसमें इंक्लूड आपको अलग से नहीं देना है। तो इसका मतलब आपकी फ़ीस कितनी है? लगभग 8,000 रुपये। अब 8,000 को आप 12 से डिवाइड करो, आप मंथली आपका कितना बनेगा? मतलब 700-800 रुपये पर मंथ आपको अपने मेंटर को देना है, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा। अब इसमें भी हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, कि इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, 2 में। एक साथ देना चाहिए तो ठीक है, एक साथ दे दो, और आप एक साथ नहीं दे सकते, कई बच्चे ऐसे आते हैं वंचित वर्ग से, मैं जानता हूँ। तो हम ऐसा करेंगे, जैसे पहले ही जो किस्त है 5,000 रुपये आप दे सकते हैं, और आफ्टर 1 मंथ के बाद में या 2 मंथ के बाद में इंस्टॉलमेंट सेकंड पे कर सकते हो आप। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, मैं इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दूंगा। देखो आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा। तो इंस्टॉलमेंट पे ऐसा होता है, जैसे आपने पहली किस्त दी 5,000 रुपये इस महीने दी, फिर सेकंड मंथ आपका 5,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे, है ना। 2 इंस्टॉलमेंट पे में हम फीस में रख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर ये फीस तो बहुत ज़्यादा है, आप जेन्युइन आपका सवाल आएगा, मैं भी मानता हूँ कि फीस ज़्यादा है, लेकिन इसकी तुलना हम अब मैं अपने समकक्ष के साथ करूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के या अदर जो कोचिंग्स है वो मेंटरशिप ला रहे हैं 12 मंथ्स की, तो उनकी फ़ीस कितनी रहती है? उनकी फ़ीस कम से कम 30 से 35,000 रुपये रहती है। ठीक है, मेंटरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन कोर्स तो उनके सबके महंगे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें आप सोचो 12 मंथ्स में कितने सेशन हो जाएंगे अपने, कितने सेशन होंगे 12 मंथ्स में लाइव सेशन, कितने आपके टेस्ट लग जाएंगे, आंसर आपके रिव्यू हमेशा होंगे, कितना मैंने पहले बोला था, लगभग 3,000 रुपये की इसमें किताबें मैं फ्री दे रहा हूँ। साथ में एक चीज़ और कर रहा हूँ इसमें, आप देखोगे पहली बार ये हम कर रहे हैं कि ये कोर्स आपको फ्री में दे रहे हैं हम। लगभग कितने रुपए के? 7500 रुपये के हैं, 3,000 की किताबें, 10,000 का कंटेंट। वो तो पहले हमने कभी नहीं दिया बच्चों को। पहले आपने देखा होगा कभी अपने ऐप पे जाके, तो अलग से बच्चे लेते थे, जैसे मेंटरशिप चलती थी रहती थी, उनको चाहिए, मान लो कोई इथिक्स का चाहिए, उनको ऐसे का चाहिए, तो बच्चे अपने अलग से पे कर देते उनके लिए, उसमें शामिल नहीं होता। लेकिन पहली बार हमने शामिल किया कि नहीं, बच्चों पे बर्डन ना पड़े, इथिक्स के लिए वो कहीं और नहीं जाए, वन ऑफ बेस्ट मतलब कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियो क्लासेज है उसमें। ठीक है, तो ऐसे का कोर्स है वो फ्री होगा, जो वीडियो सेशन है उसके अंदर। एथिक्स का फुल कोर्स है, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे बढ़िया कोई पढ़ाता भी नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि इन 2 पेपर में हमेशा मेरे नंबर आए, 5 मेंस लिखे, 5 बार नंबर वन ऑफ द बेस्ट है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है, वो आपको फ्री मिलेगा। प्री प्लस मेंस का आईआर का पढ़ाया हुआ है श्रवण सर का, वो आपको फ्री मिलेगा। प्री प्लस मेंस का जो इन्वायरमेंट है ये मैंने पढ़ाया है, प्री का इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया, बहुत ही प्यारा कोर्स है। इसकी प्राइस लगभग 1,799 रुपये है। तो मेंस का हमने पढ़ाया डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में, वो विकास ने पढ़ाया, विकास ने 2 इंटरव्यू दिए, तो विकास ने पढ़ाया इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का, और प्री का मैंने पढ़ाया यहाँ पे। तो ये कोर्स फ्री मिलने वाला है। अब देखो इतना प्रॉमिस हम ये कर रहे हैं कि इतने मिल जाएंगे। आप लोग, कई लोग बोलोगे कुछ कोर्स और भी छोटे छोटे हमारे प्री के, लेकिन आप बोलोगे सर वो भी सारे कर दो, वो नहीं पॉसिबल होगा। जैसे सीसेट का कोर्स है वो श्रवण सर ने पढ़ाया, वो अलग है, इसमें मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। फ्री का मैं इतना ही प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ, इसके साथ मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे लगा कोई, जैसे बच्चों को हमारा इकोनॉमी का कोई कोर्स आए मान लो, और बच्चों को लगा कि नहीं सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम कहीं और से पढ़े, हम नहीं समझ में आया, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। वो मेरी मतलब
आप इस चीज़ के लिए बोल नहीं सकते हो कि सर आपने प्रॉमिस किए थे। प्रॉमिस जो मैंने लिखा है यहाँ पे इनके कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले ही कहा था बच्चे शुरू में आते हैं तो मैं प्रॉमिस इतना सा करता हूँ, देता हूँ दिल खोल के ना, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेगी हमेशा। तो लेकिन प्रॉमिस अभी आपको सामने दिखा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जेन्युइन चीज़ें चलती है, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ में। जितनी चीज़ें स्लाइड में लिखी हुई है उसमें कोई कोता नहीं है, उसके लिए चैलेंज कर देना आप मुझे। जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उसके लिए मुझे चैलेंज कर देना कि सर आपने ये किया था, आपने ये किया नहीं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ये पूरा इसमें होने वाला है। तो लगभग 7500 रुपये का ये हमारा ऐप के ऊपर ये कोर्सेज है। ये इसके अंदर आंसर राइटिंग वाले में मेंटरशिप सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप सोचो, आप फीस ज़्यादा है क्या? एक बार सोच के देखना। ठीक है, जैसे मैं मेंटरिंग की फ़ीस छः महीने की आंसर राइटिंग करता हूँ कि 6000 रुपये, और ये मैंने अपने लिए नहीं लाया हूँ कोर्स। आपको ये लगेगा सर को हम फीस दे देंगे, ये अपने लिए नहीं लेके आया हूँ, ये आपके लिए लेके आया हूँ। आपकी डिमांड है, मेरे लिए तो सहूलियत होती। 6 महीने का मैं आंसर राइटिंग का करता, मुझे 6000 रुपये बच्चे से फीस मिलती, बाकी ये सारे कोर्सेज बच्चे अपने हिसाब से खरीदते। मेरे लिए तो वो बेस्ट रहता कि हमने इतना एफर्ट लगाया, ये होता। अब आप खुद थिंकिंग कर लेना एक बार, अपनी ओपिनियन अब बना लेना कि वो जो फीस 9999 रुपये 12 मंथ्स के लिए कम है या ज़्यादा, आप खुद सोच लेना एक बार। ठीक है, और इसमें मैं सीट भी बहुत ही मतलब एक समय के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा और एक ही कोर्स आएगा ये। जितना मेरे से संभलेगा कि हाँ मुझे इतने बच्चे रखने हैं, मैं उस दिन इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एडमिशन आज से स्टार्ट हो गए, 5 जनवरी तक एडमिशन है इसमें। बाद में भी एडमिशन चलते रहेंगे यदि बच्चे मुझे ज़्यादा मतलब उतने नहीं आ पाए जितना हमने सोचा है, लेकिन एक समय बाद मैं क्लोज कर दूंगा। फिर आप बोलोगे सर नया बेच लेगा, नया बेच नहीं आएगा, यहाँ पे केवल एक ही बेच आएगा, ओनली वन बेच आएगा। आप पहले भी देख सकते हो, पहले भी बच्चों ने डिमांडेड कि सर नए बेच लेके आओ, इतना नहीं संभलेगा मेरे से। जितना मेरे से संभल पाएगा, जितना मैं बच्चों को केयर कर पाऊंगा उतना ही मैं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अब आपका स्टडी प्लान कैसे रहेगा? स्टडी प्लान कैसे रहेगा? जैसे जनवरी फरवरी में ये रफली प्लान है, आपका डेली वाइज का प्लान अलग बनेगा कि ये चैप्टर, ये किताब है, इससे ये पढ़ के आना है आपको। ठीक है, अब जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी के लिए कई बच्चे भ्रांतियों में रहते हैं कि हम उनको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, वीडियो देखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वीडियो आप देख सकते हो, आपको लगता है कि यूट्यूब पे किसी ने ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाया है, देख सकते हो, आप आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं। या आपके किसी दोस्त के पास किसी कोचिंग की वीडियो देखना चाहो देख लो। मुझे नहीं लगता ज्योग्राफी के लिए वीडियो चाहिए। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लो, तो आपका प्री में भी काम बनेगा, मेंस में भी काम बनेगा। और मेंस के तो जो मैंने बताया था इन्वायरमेंट वाला कोर्स है जो मेंस में हमने पढ़ाया, उसके अंदर ज्योग्राफी के करंट अफेयर के बहुत सारे मुद्दे शामिल कर लिए हमने, जो ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। लगभग 200 पेज की पीडीएफ फाइल है, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी वाली, वो उसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो वो मैं साथ बताऊंगा कि कौन से मुद्दे हैं जो हमें डेली न्यूज़पेपर से भी कवर करने हैं। अच्छा, मैं आपको उसमें टारगेट भी दूंगा कि आपको थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए। वो सेशन में चलेगा, हम बातें करके आपस में डिस्कशन करके डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा न्यूज़पेपर देख सकते हो डेली वाइज, है ना। मैं आपको उसका टारगेट दूंगा, बताऊंगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब आप जैसे ज्योग्राफी का सेशन होगा प्री प्लस मेंस, तो एनसीईआरटी किताब तो पढ़ सकते हो ना। अब जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आया, ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझ में आया, तो यूट्यूब किया, गूगल किया, यूट्यूब करना है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, बस हो गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, वेगनर का सिद्धांत क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत क्या है, यूट्यूब पे कर लिया। बाकी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको बेसिक, और ये मैंने एनसीईआरटी 6 से 12 की लगभग एनसीईआरटी यूट्यूब पे पढ़ा भी रखी है पहले। बाकी नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें मैं समझाऊंगा, जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे, जो आपके एनसीईआरटी किताबों से। तो प्री प्लस मेन साथ चलेगा, प्री की आंसर राइटिंग होगी, मेंस की आंसर राइटिंग होगी, प्री का क्या होगा, एमसीक्यू। तो ये से चलेगा। जनवरी फरवरी में हम टारगेट रखेंगे। पहले हम जल्दबाजी में करते, 6 महीने में निपटाते थे, तो 20 से 25 दिन दे पाते थे। अब 2 महीने हैं, 2 महीने में ज्योग्राफी का क्या क्या करेंगे हम, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, प्री के क्वेश्चन भी लगाएंगे, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मार्च अप्रैल में क्या होगा, आपका हिस्ट्री आ जाएगा। और 500 मॉडल आंसर बन चुके हैं। जैसे हमने जैसे लास्ट ईयर जो सेशन किए थे, इस साल जो सेशन करे थे, उनमें से हम छांट लेंगे जो मॉडल आंसर है, और कुछ नए मॉडल आंसर भी बनाएंगे, उसमें करंट अफेयर की भी बनाएंगे, कुछ मॉडल आंसर भी आ जाएंगे। और जो बच्चे जैसे पहले कर चुके हैं आंसर राइटिंग, जैसे मेरे से अभी लेटेस्ट ही उन्होंने आंसर राइटिंग किया है, तो वो बच्चे मत लेना इस कोर्स को, क्योंकि कंटेंट आप जानोगे, या मॉडल आंसर भी बहुत सारे लास्ट ईयर बेच के भी हम यूज़ करेंगे, तो आप बोलोगे सर मॉडल आंसर आपने बदले नहीं है, तो उनको नीड भी नहीं है, इतना करवा दिया, आपको काबिल बना दिया, तो आप मत आना यहाँ पे। यहाँ पे वही बच्चा आना जो बिगिनर्स है, पहली बार बेसिक से कुछ करना चाहता है, जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, और 1 साल तक प्री प्लस मेंस लेके चलना चाहता है अपना, वो बच्चा आना। लेकिन मुझे पता है फिर भी बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, लास्ट बैच वाले भी आ जाते हैं, मतलब ज़बरदस्ती आ जाते हैं। तो मार्च अप्रैल में जैसे हम ये लेके चलेंगे, प्री और प्लस मेंस का हो जाएगा इसमें। फिर मई जून के अंदर देखेंगे पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, GS2 का ज़्यादा रहता है। वो रफली टाइम टेबल है, मैं कह रहा हूँ बाद में हो जाएगा चेंज, अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे इसको कि हम कितने दिनों में पढ़ेंगे, वो अपन मिल बैठ के बात करेंगे उसमें सेशन के हिसाब से। जुलाई अगस्त में जैसे इकोनॉमी है, तो प्री प्लस मेंस की इकोनॉमी हमें जुलाई अगस्त में कैसे कवर करनी है। प्री वाली थोड़ी टफ होती है, नो डाउट, है ना। तो उसमें हो सकता है आपको प्री इकोनॉमी के लिए हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, वो मेरा एक्स्ट्रा काम है। इसके अलावा काम है जो मैंने प्रॉमिस किया है, उसके अलावा मेरा काम है कि हम कोशिश करें कि आपको प्री प्लस मेंस की इकोनॉमी के कुछ
शानदार नोट्स तो देखो आपको मिलेंगे, नोट्स तो आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा वीडियो जो हमारे मेंटर है जो इकोनॉमी के, वो शायद आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दे, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, दूंगा कोशिश करूंगा इसके लिए कि हम ऐसा कर लेंगे जहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मुन्नाल सर से बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो मुन्नाल सर का ही देखना चाहिए, मैं अभी भी ये बोलता हूँ। हमारे कोर्सेज है इकोनॉमी के, हमारे ऐप पे कोर्सेज है, उसके बावजूद पहली मैं कंडीशन क्या रखता हूँ, पहली कोशिश करो मुन्नाल सर के देखो, नहीं समझ में आए तो हम हेल्प करेंगे बाद में, सेकंड नंबर पर रख रहा हूँ अभी भी। आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो हम कैसे काम करते हैं, हम अपने कोर्सेज नहीं बेचना चाहते हैं। हाँ, जिस चीज़ में लोग की लकीर है भाई, एथिक्स ऐसे आप हमसे पढ़ोगे, क्योंकि नंबर आए हैं बार बार, 5 बार मेंस में हर बार अच्छे नंबर आए, ऐसे में एक बार 157 भी आए, ज़्यादातर 130 प्लस भी आए, कभी लास्ट थोड़े कम आए क्योंकि टफ मार्किंग थी इसमें, एथिक्स में 126 भी आए, तो उसमें चैलेंज है कि हाँ वन स्टॉप है इकोनॉमी का। फिर सितंबर में जैसे साइंस और टेक करंट का ज़्यादा रहता है, तो लगभग आप मंथली मैगजीन फॉलो करोगे करंट अफेयर की, तो साइंस और टेक आपका वैसे भी हो जाएगा कवर। बाकी साइंस और टेक का करंट का रहता है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कोई स्टैटिक का रूल नहीं है। अक्टूबर में जैसे फिर हम इन्वायरमेंट देखें, इन्वायरमेंट में अपना कंटेंट, अपने वीडियो मिल जाएंगे आपको स्टैटिक केस के लिए, और मेंस के लिए भी वीडियो रिकॉर्डेड है और नोट्स मिल जाएंगे आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी आपके नोट्स हैं, इंटेल सिक्योरिटी के आपके वीडियो है। ये तो पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटेल सिक्योरिटी प्री का जो इन्वायरमेंट है, ये एकदम वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे तगड़े वाले एकदम, और उनको अपडेट भी कर लेंगे हम, ठीक है। अभी जैसे सेशन के साथ ही अपडेट भी हो जाएंगे, जैसे इन्वायरमेंट में अपडेशन चाहिए थोड़ा सा, अपडेट फाइल मिल जाएगी आपको। नवंबर में बाद में जैसे सोसाइटी का ज़्यादा बड़ा नहीं है, सोसाइटी मेंस के अंदर प्री में नहीं है सोसाइटी, तो जैसे हमने नवंबर महीने में 15-20 दिन में सोसाइटी पढ़ ली, और बाद में एथिक्स शुरू कर दिया अपना, और एथिक्स में भी रिकॉर्डेड वीडियो है सारे, आंसर राइटिंग करनी है वैसे आपको। दिसंबर में जैसे बचेगा आपका एथिक्स, ऐसे हो सकता है ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा देने की नीड नहीं है। एथिक्स मेरे हिसाब से देना चाहिए 7 से 10 दिन काफ़ी है। मैंने 7 से 10 दिन में पढ़ाया है, पहले कितनी बार पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है, लाइव सेशन में पढ़ाया है, और कितने घंटे का, 25 से 30 घंटे एथिक्स में काफ़ी है, जो बहुत ज़्यादा कचरा नहीं करना है। और इनका तो बहुत तगड़ा अपडेट अभी लेटेस्ट बन चुका है अपना, ऐसे का भी लेटेस्ट आ चुके हैं, ऐसे में हमने बहुत तगड़ा काम किया है। हमने 40 इंपॉर्टेंट थीम पर नए ऐसे क्रिएट किए हैं, जिसमें फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा है, तो नए ऐसे भी आ गए, प्लस 7-8 साल के जो PYQ है ऐसे के, उनके मॉडल आंसर भी है, तो ऐसे में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एथिक्स में अपनी किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खपाना उनमें, और अच्छे नंबर भी आएंगे हमेशा। तो ये इस प्रकार अपने सेशन चलेंगे, ठीक है। और ज्वाइन कैसे करना आपको ज्वाइन करना हो तो ये हमारा ऐप का लोगो देख लो, गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में देखना और ऐप स्टोर में देखना। तो कॉलिंग नंबर है अपने, कोई भी इसके अलावा कोई इंक्वायरी आपकी बची है तो ये नंबर है 95-215 वाले, और ये 97 वाले, 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है। आपने टीम को कॉल करना, कोई भी आपकी क्यूरीज बची है तो ये करना, और पैसों को लेकर ज़्यादा मत करना। देखो जेन्युइनली आप चाहते हो कि 12 मंथ्स में, आप भी खुद भी जानते हो कि फिर मुझे और कहीं जगह जाके मजदूरी नहीं करनी ना। आप भी देखो, मतलब इतना कंफर्ट वाला आप लोग एडमिशन लेते हो ठीक ठाक अपना, यहाँ से नॉर्मली मेरी सैलरी बनेगी, टीम का खर्चा आएगा, तो मुझे और कहीं कोचिंगों में नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप जानते हो परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, हमें कुछ नए इनिशिएटिव भी लेने हैं बहुत सारे आने वाले वक्त में। 1-1.5 साल के अंदर हम बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे रेजिडेंशियल अकेडमी टाइप का प्लान करें, तो फंड तो चाहिए होंगे। तो फंड अपना तो ये नहीं कि कहीं से लाएं, अपना कोई गॉड फादर नहीं है ये अपने, ये नहीं कि कोई बैठा है अपने को पैसे देने के लिए। स्टार्टअप वाले देंगे तो फिर अपन जानते हो नुकसान ही होना है, फिर उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी है ऐसी कि बड़ा करने के लिए मैं अदर कोचिंग या किन के साथ कोलैबोरेट करूँ, बट ना वहाँ पे ये नहीं होगा जो मैं करवा रहा हूँ अभी जेन्युइन वाला। तो आप खुद इस चीज़ों के लिए एग्री या मतलब देख सकते हो, अपनी ओपिनियन बना सकते हो कि आपको लेना या नहीं लेना। तो ये अपना ऐप है, ठीक है। अब कई बच्चे आएंगे कि लैपटॉप में क्लास देखनी है, तो लैपटॉप में जो एप्पल वाला मैकबुक है उसका ऐप तो हमारे पास नहीं है, देखो है ना, उसको सोच के आओगे तो मैकबुक का ऐप हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके पास ये है डेस्कटॉप विंडोज़ वाला ऐप, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है मान लो, जिसमें विंडोज़ अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट है ना, 10-11 कौन सा चल रहा है वो होना चाहिए, उसका ऐप हम आपको देंगे ताकि आप अपने लैपटॉप में भी देख पाओ। क्योंकि मोबाइल में कई बार होता है स्क्रीन सही नहीं है, मतलब छोटी रहती है, लेकिन फिर भी 90% बच्चे मोबाइल में देखते हैं, तो ये ऐप बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। एप्पल का भी अच्छा काम करता है और एंड्रॉयड का भी अपना ऐप अच्छा काम करता है, दोनों का नाम सेम है, स्टडी विद डीजी, ये लोगो है। जाओगे वहाँ पे एक बार, वहाँ पे जाके आप अपने ऐप की रिव्यू देख लेना। अदर कोचिंग जो सेगमेंट में काम करे उनका देख लेना, एक बार अपने ऐप के रिव्यू देख लेना, और बच्चे वहाँ झूठ नहीं बोलते हैं, आपको सारे रिव्यू देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना समझ गए आप, ये अपना ऐप है। और लैपटॉप के लिए मैंने बोल दिया, जिनके पास विंडोज़ लैपटॉप है, विंडोज चलती है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, एप्पल वाले ये ऐसा कर सकते हैं, अपने आईपैड में दे सकते हैं, आईपैड में ये ऐप काम करेगा, आईपैड में तो ऐप काम करते हैं ना। एंड्रॉयड आपके पास वो है टेब, तो उसके अंदर भी अपना ऐप काम करेगा। लैपटॉप के लिए हम अलग से देंगे आपको बाद में, वो को अपना ऐप बना पड़ा है, ठीक है। अब बच्चों के आप रिव्यू देख लो, ये रिव्यू बच्चे ऐप के अंदर भी करते हैं और जाके प्ले स्टोर में भी करते हैं, iOS उसमें भी करते हैं। आप बच्चों के एक बार रिव्यू देख लेना।
और एक रिव्यू नहीं है, आप खुद ये इन कोर्सेज के बाद में रिव्यू है। और मैंने किसी को नहीं बोला इस बात के लिए, जो अपने टेस्टिमोनियल जिसको बोलते हैं, मैंने नहीं बोला कि भी आप टेस्टिमोनियल भेजो यहाँ पे, ठीक है। बच्चे अपने अपने दिल की बात रखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लो जो बच्चे पढ़े हुए हैं। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ को आप देखना चाहो कुछ है ना तो पीडीएफ भेज दूंगा। जो नंबर आपको, जो अपने ऐप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रिव्यू तो जो बच्चों के पर्सनल चैट में रहते हैं कि बच्चे मेरे से कनेक्ट रहते हैं, उसमें जो रिव्यू थे वो तो मैं आपको सेंड नहीं कर पाया। इतने ज़्यादा मतलब बच्चों ने दिल से मतलब वो धन्यवाद दिया है, और तभी ये सेशन पॉसिबल हो पाता है। तभी मेरा मन करता है कि यार हाँ करना चाहिए, एफर्ट लगाने चाहिए, है ना। अदरवाइज़ मेरे पास आप जानो कि अच्छा मतलब है, मैं अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में, और भी कुछ कर सकता हूँ। अपना एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, वो भी प्लान है, वो कर सकता हूँ, या अदर कोचिंग में जाके एक मतलब अच्छा मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ एफर्ट लगाना पड़ेगा मुझे दिन रात एक करने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। तो जेन्युइन चीज़ें हैं, ऐसे मजाक में नहीं चलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये देख लो आराम से, चाहिए इनके बच्चों के रिव्यू देख सकते हैं आप। ऐप के ऊपर टेस्टिमोनियल वो बच्चे बेचते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अपने ऐप पे जाना है। ऐप में जाके कोर्स आज लाइव हो जाएगा, और 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जितना जल्दी हो कर लेना। और इसमें सीटें थोड़ी मैं कोशिश करूँगा लिमिटेड ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, और एक ही बैच रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी अब, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।